दोस्तों नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर यह आरोप प्रायः लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी शंका का समाधान के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा लिया। तो क्या दरअसल ऐसा ही है? तो आइए देखते हैं महर्षि वाल्मीकि इसके विषय में क्या कहते हैं। यह जो समय है यह युद्ध काल में आता है। युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान माता सीता से युद्ध के उपरांत मिल करके वापस आके श्री राम जी को कहते हैं कि युद्ध तो समाप्त हुआ, माता आपसे मिलने के लिए व्याकुल है, माता और आपका मिलन का तैयारी कीजिए। तब श्री राम विभीषण को कहते हैं कि सीता जी को स्नान करा के दिव्य वस्त्र और आभूषण पहना करके हमारे पास लेके आइए, युद्ध स्थल पे लेके आइए। ये थोड़ा अचरज भरा बात था, लेकिन लोगों ने उनकी बातों को माना और माता सीता को स्नान करा के वस्त्र पहना के आभूषण पहना के पालकी में लेकर के वे लोग लेके पहुंचे युद्ध स्थल पे। और उस वक्त माता सीता को देखने के लिए युद्ध स्थल पे लंका के निवासी विभीषण की सेना और वानर सेना का काफी बड़ा भीड़ उत्सुकता से माता सीता का इंतजार कर। और जब माता सीता वहां पहुंची तो श्री राम ने कहा कि उनको पालकी से उतर के मेरे पास आने। और जब वो पालकी से उतर के आ रही थी तो लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया, उनको देखने के लिए उत्सुकता बस। तब विभीषण की सेना उन लोगों को पीछे रोक रही थी और तब श्री राम ने कहा कि नहीं, उनको आने दो, देखने दो। और जब माँ सीता उनके नजदीक पहुंची तो श्री राम ने कहा कि मैंने तुम्हें पाने के लिए यह युद्ध नहीं किया, मैंने ये युद्ध किया है रावण से बदला लेने के लिए और इक्ष्वाकु वंश का कीर्ति को कायम करने। अब चूंकि तुम इतने दिन दूसरे के घर में रह चुकी हो तो अब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते। तुम्हारा अगर दिल करता है तो लक्ष्मण से, भरत से, शत्रुघ्न से या फिर विभीषण से, सुग्रीव से तुम मिल करके उनके साथ जा सकती हो। और ये सब सुन करके माता सीता जो है क्रोध से और व्याकुल हो गई और उन्हें बहुत धक्का लगा। और उन्होंने क्रोध से श्री लक्ष्मण को कहा कि इस तरह की बात सुनने के बाद मुझे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे लिए अग्नि चिता का व्यवस्था करो, मैं उसमें समा जाऊंगी, इस कलंक के साथ मैं नहीं रह सकता। और तब श्री लक्ष्मण भी क्रोधित होके श्री राम की तरफ देखते हैं। तब श्री राम उन्हें कुछ इशारा करते हैं और लक्ष्मण समझ जाते हैं और चीता की तैयारी होती है। चीता तैयार हो जाता है और माँ सीता उसमें समाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तब वहाँ उपस्थित सभी नर नारी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। यहीं पे वाल्मीकि जी का काव्यात्मक जो उनकी गुणवत्ता है, उनका जो श्रेष्ठपन है वो यहाँ दिखता है। वो ऐसा लिखते हैं कि ऐसे हालात में देवता, ब्रह्मा, गंधर्व सारे लोग उपस्थित हो गए और सबने श्री राम को समझाया और अग्निदेव ने अग्नि से माँ सीता को रिटर्न ले आया और आकर के कहा कि माँ सीता पवित्र है। दरअसल यहाँ पे वाल्मीकि जी का कहने का तात्पर्य यह था कि वहाँ उपस्थित सारे जितने भी लोग थे उन लोगों ने राम को रोका कि क्या कर रहे हैं आप, हम जानते हैं कि माँ सीता पवित्र है, आप ऐसा कुछ भी ना कीजिए। और उसको काव्यात्मक ढंग से उन्होंने इस तरीके से वर्णन किया जैसे लगता है कि अग्निदेव सच में उनको लेकर के सीता से वापस। ये सारा कुछ जो किया गया, दरअसल रामचंद्र खुद इस तरह के चीजों के बहुत विरोधी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पत्नी के हिसाब से नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे महारानी सीता के लिए। और आने वाले दिनों में महारानी सीता को बहुत लंबे समय तक इसी समाज में रहना था, तो उनकी जो प्रतिष्ठा है वैसे का वैसे ही बना रहना चाहिए जैसा अब तक था। इसके लिए सारा कुछ किया गया था और हम दोष श्री राम को देते हैं जबकि वो इस चीज के खुद ही खिलाफ थे। तो दोस्तों आज यहीं तक। जय भारत, धन्यवाद।